हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अभी जो आपको वेबसाइट सामने नज़र आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो CETCL का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो इसके अंदर मैं लॉगिन करके आपको कुछ डाउट यहाँ पर आपके क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि आपका एक कॉमन डाउट था और अभी आपने अगर देखा होगा तो जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड 1 प्लस आपने जो 11 प्लस 12 तारीख को अभी जो न्यू 8 कॉलेज को जो अलॉटमेंट हो चुका था ना, तो उनका जो चॉइस फिलिंग किया था आपने 8 कॉलेज का, तो पूरा का पूरा आपका डिलीट हो चुका है। तो आपने जो भी कॉलेज वहाँ पर चॉइस फिलिंग के अंदर डाल रखे थे BAMS BHMS BOMS कोर्स के लिए ग्रुप बी के लिए, तो पूरे के पूरे आपके डिलीट हो चुके हैं। तो आपको क्या वहाँ पर फिर से चॉइस फिलिंग करना है और वो डिलीट हो चुके हैं क्या नहीं आपको पता किस तरह से चलेगा, तो पूरा यहाँ पर डिटेल में हम बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए, और एक डाउट आ रहा है कि जिन बच्चों ने कल या फिर आज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, यानी कि अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया था लेकिन आज या फिर कल उन्होंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था और जब उन्होंने चॉइस फिलिंग के लिए लॉग इन किया तो उनका चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा है, चेक एलिजिबिलिटी करने के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, आप महाराष्ट्र स्टेट में, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो आपको कोई भी पेड काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो CETCL का ऑफिशियल वेबसाइट है इसके अंदर आना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके रखा था तो आप यहाँ पर इंटर मोबाइल नंबर कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अपना इंटर पासवर्ड कर दीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो है राउंड का प्रेफरेंस ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पर आप प्रेफरेंस देख सकते हो कि यहाँ पर आपका प्रेफरेंस जो है वैसे का वैसा रहा है या फिर वो डिलीट हो चुका है। अगर डिलीट हो गया तो आपको फिर से डालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं किया है लेकिन आप ग्रुप बी यानी कि जो आपके BAMS BHMS के कोर्स है इसके लिए अगर आप एडमिशन के लिए ट्राई करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, और एक प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको अभी तक यानी कि राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस राउंड 3 प्लस स्टे वैकेंसी राउंड जो हो चुके हैं ना 2, तो यहाँ तक जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो चुका है ना, वो बच्चे अगर यहाँ पर ID पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे ना तो इनको यहाँ पर कुछ एरर नजर आ रहा है। तो एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आपको 3rd राउंड तक कोई सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके बाद आप 4th राउंड 5th राउंड या 6th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इस बात का ध्यान रखिए। मान लीजिए कि आपको 3rd राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया तो फिर आप जो 4th राउंड होगा वहाँ पर एलिजिबल नहीं होते हो सेम ग्रुप के लिए। उसके बाद अगर आपको एक 4th राउंड के अंदर कोई सीट मिल गया तो आप 5th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। साथ ही साथ अगर आपको 3rd राउंड के बाद में कुछ BDS या MBBS का सीट मिला है तो भी आप यहाँ पर नीचे 4th एंड 5th राउंड के लिए ग्रुप बी के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो उसकी वजह से आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जो रूल है ब्राउजर के अंदर उसे आप एक बार दोबारा पढ़ सकते हो अगर अब तक आपने पढ़े नहीं होगे तो, या फिर अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए होगे तो हमने हर वीडियो के अंदर आपको हर एक रूल डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था। देखिए, अभी मैं यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा, लॉगिन करूँगा, तो उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में कुछ नजर आ जाएगा, देखिए डॉट डॉट, तो यहाँ पर अगर आप 4th नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर अगर क्लिक करते हो आप तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका प्रेफरेंस राउंड का होता है। ऊपर जो आपको मतलब पूरा का पूरा आपने जो PDF फिल किया था वो फिर से डाउनलोड हो जाएगा, रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा, तो ऊपर होता है। लेकिन आपको प्रेफरेंस देना है तो आप यहाँ पर जो है टच करके अपना आगे प्रोसेस जो है कंटिन्यू कर सकते हो प्रेफरेंस राउंड के लिए। और आपको देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा मतलब नोटिस नज़र आ जाएगा जो कि आपका प्रेफरेंस राउंड का पूरा टाइम टेबल है ना। तो ग्रुप बी का चल रहा है अभी BAMS BHMS स्टे वैकेंसी राउंड 3 का, तो 13 तारीख से लेकर 3 PM को स्टार्ट हो चुका है और 16/11/2023 रात के 12 बजे तक आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देखिए, अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेके एडमिशन करना है तो आप यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस के ऊपर क्लिक करके अपना चॉइस फिलिंग जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अभी आपको लग रहा है कि जो मैनेजमेंट की सीट है BAMS या BHMS के लिए उसके थ्रू अगर आपको अप्लाई करना है, IQ कोटा का अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट ऑफ बोथ कोटा कर सकते हो। आपको यहाँ पर 5000 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा और आप 5000 पे करने के बाद यहाँ पर IQ कोटा का चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन देखिए, जब आप IQ कोटा का चॉइस फिलिंग करोगे तब आपको IQ कोटा का फीस कितना पे करना होता है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले कॉलेज का फीस चेक कर लीजिए कि IQ कोटा का फीस कितना है, उसके बाद आप यहाँ पर मेक पेमेंट ऑफ बोथ कोटा करके एडमिशन के लिए जा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 में जो है IQ कोटा का चॉइस फिलिंग किया लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि कम स्कोर के ऊपर सीट अलॉटमेंट होता है लेकिन वहाँ पर फीस ज़्यादा होता है, तो उन्होंने वहाँ से फिर एग्जिट ले लिया। तो अभी वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वो चॉइस फिलिंग भी नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिए। तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट ऑफ बोथ कोटा इसको एक बार देख लीजिए कि किस कॉलेज का फीस कितना है। अगर आपके बजट में आता है तो आप यहाँ पर मेक पेमेंट ऑफ बोथ कोटा करके एडमिशन कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, अभी हम यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस के ऊपर
जाएंगे। देखो जैसे आप ऐड प्रेफरेंस के ऊपर जाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नेम नजर आ जाएगा। उसके बाद उसका जो सीईटी सेल का एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, उसका नीट का रोल नंबर होगा, ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कॉलेज का नेम होता है, उसके बाद आपको एक कोटा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर ईयर मार्किंग जो आपको सिर्फ जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं ना उन्हीं को देखने को मिलेगा। ओपन के बच्चे को ईयर मार्किंग ओपन ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप यहाँ पर ईयर मार्किंग रिजर्व सेलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन नजर नहीं आएगा, जो कि यहाँ पर आपने जो प्रेफरेंस दे रखा था ना, तो यहाँ पर नो प्रेफरेंस अवेलेबल, यानी कि आपने जो प्रेफरेंस अभी तक फिल किया था जितना भी 100 या 100 से ज़्यादा थे, अगर बीएमएस बीएचएमएस पकड़ के बात करें तो पूरे के पूरे कॉलेज अगर आपने डाल भी दिए थे तो पूरा का पूरा यहाँ से हटा दिया गया है सीईटी सेल ने। तो अभी क्या कीजिए, देखिए अभी फिर से फिल करना है या नहीं करना है, ऐसा कोई स्पेशल नोटिस सीईटी सेल ने अभी तक जारी नहीं किया है, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए इनका रूल यही था ब्राउचर के अंदर कि जो आप अगर स्टे वैकेंसी राउंड यानी कि 4 नंबर का जो राउंड हो जाएगा ना, यहाँ अगर आप चॉइस फिलिंग करते हो तो आपको फिर चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। जो न्यू कॉलेज ऐड होते हैं ना तो वही कॉलेज आप सिर्फ यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और सेम रूल के हिसाब से इन्होंने क्या कर रखा था, 11 यानी 12 जो आपका डेट था ना चॉइस फिलिंग का, तो यहाँ पर इन्होंने जिन बच्चों ने पहले चॉइस फिलिंग करके रखा था स्टे वैकेंसी राउंड 1 के अंदर, जो कि आपका 4th राउंड था, तो वहाँ पर जिन्होंने चॉइस फिलिंग करके रखा था उन्हीं बच्चों को यहाँ पर इन्होंने जो पुराने कॉलेज थे उसको डालने का मौका नहीं दिया था। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर जो न्यू 8 कॉलेज ऐड हो चुके थे ना उसी का चॉइस फिलिंग 11 एंड 12 के बीच में कर लिया था, लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पर डिलीट क्यों किया, ये सवाल आता है। तो आप क्या कीजिए, एक बार सीईटी सेल को मेल करके भी पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अभी आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर जो सीधा है आप यहाँ पर अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो। आप देखिए सिंपल है, आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आर्य पोदार गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोटा जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर स्टेट कोटा है। उसके बाद आपको यहाँ पर ईयर मार्किंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बच्चा रिजर्व कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए हम यहाँ पर रिजर्व करेंगे। अदरवाइज अगर आप ओपन भी करते हो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आने के बाद भी तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको सेम कैटेगरी का ही फीस देना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर हम ओपन सेलेक्ट करें या फिर रिजर्व करें, बच्चा रिजर्व कैटेगरी में आता है तो हम यहाँ पर रिजर्व सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पर एक ऐड प्रेफरेंस का ऑप्शन नजर आ रहा है ना, तो आपको सिंपल यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस करना है। ऐड प्रेफरेंस करने के बाद आपका ये जो कॉलेज है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो आपका प्रेफरेंस ऐड सक्सेसफुली आपको ऊपर नजर आ गया होगा। तो आपका यहाँ पर कॉलेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि कॉलेज आपने यहाँ पर ऐड कर लिया था 1 नंबर के ऊपर। कोड यहाँ पर नजर आ जाएगा, कॉलेज का नेम होगा, आपका कोटा यहाँ पर नजर हो जाएगा। अगर आपने पेमेंट ऑफ बोथ कोटा किया तो आपका आईक्यू कोटा प्लस स्टेट कोटा दोनों का चॉइस फिलिंग करने के लिए मौका दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक बार फिर अगर आप सेकंड कॉलेज डालना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेकंड कॉलेज जैसे कि मान लीजिए एसएमटी केजी मिताड़ है, लेकिन इसका कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, फिर भी अगर आप डालना चाहते हो तो इसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको सिंपल है यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ईयर मार्किंग आपको एक ही बार सेलेक्ट करने का मौका दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर आपको यहाँ पर ऐड प्रेफरेंस करना पड़ेगा, तो आपका प्रेफरेंस यहाँ पर ऐड सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपने जो सेकंड कॉलेज डाल दिया था ना, तो आपको सेकंड कॉलेज यहाँ पर नजर आ जाएगा, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, जो कि सेकंड कॉलेज का चॉइस कोड है, नेम है, यहाँ पर कोटा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको फिर से लगता है कि हमने ये कॉलेज वाला ऊपर डालेंगे और ऊपर वाला नीचे लेंगे, तो आप यहाँ पर इससे एडिट करके इसको मतलब एक अच्छी तरह से आपने दिमाग में जो आइडिया चल रहा है उसी तरह से आप यहाँ पर इसे सेट करके अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट भी बना सकते हो बाद में भी। देखिए फिर आपको क्या करना है, जब आप पूरे के पूरे कॉलेज बीएमएस बीएचएमएस के डालोगे या फिर आपको जितने भी डालना है 10 डाल दीजिए, 20 डाल दीजिए, आपका जितना मन कर रहा है उतना डाल दीजिए। या फिर जहाँ पर आप नहीं लेना चाहते वहाँ पर आप नहीं डालना चाहते हो तो भी उसे छोड़ सकते हो। या फिर अगर आपको स्कोर कम आ रहा है तो आप पूरे के पूरे बीएमएस डाल दीजिए, पहले गवर्नमेंट डाल दीजिए जिनके अंदर सीट बचे हुए हैं। अभी पूरे के पूरे कॉलेज डालना गलत होगा, जहाँ पर सीट ही अवेलेबल नहीं वहाँ पर आपको अलॉटमेंट ही नहीं होगा। तो आप जहाँ पर सीट अवेलेबल है उसे आप डाल सकते हो। उसके बाद प्राइवेट के बीएमएस डाल दीजिए, उसके बाद बीएचएमएस गवर्नमेंट का एक सीट अवेलेबल है ओपन कैटेगरी का, तो उसे आप डाल सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो, कोई उतना बड़ा मतलब खास इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद आप प्राइवेट के जो है बीएचएमएस के कॉलेज वहाँ पर डाल दीजिएगा। देखिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर लॉक प्रेफरेंस करना है। लॉक प्रेफरेंस करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना जो पीडीएफ है डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, ताकि जो अभी नेक्स्ट राउंड 3rd राउंड आ जाएगा ना स्टे वैकेंसी राउंड का, तो वहाँ पर अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हो जाता है और आपसे कम स्कोर वाले बच्चों को आपके सेम कैटेगरी के अंदर से अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो फिर आप सीईटी सेल के साथ बहस कर सकते हो कि हमने दोनों बार चॉइस फिलिंग किया था, फिर आप हमें सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ और अदर बच्चा जो है हमारा सेम कैटेगरी के अंदर आता है, सेम कोटा है, फिर भी उसे अलॉटमेंट क्यों हुआ। तो अपने पास एक प्रूफ रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लॉक प्रेफरेंस कीजिए और उसका जो पीडीएफ है डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो। तो देखिए जो भी एक इन्फॉर्मेशन था, आपका डाउट था जो कि चॉइस फिलिंग डिलीट हो चुका है, उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया है। और आपके पास सोल्यूशन यही है कि आप अगर मेल करना चाहते हो तो सीईटी सेल को मेल कर दीजिए कि हमारा चॉइस फिलिंग डिलीट हुआ है, तो क्या हम फिर से चॉइस फिलिंग करें या ना करें। अगर आपको रिप्लाई आ जाता है तो आप कल या परसों चॉइस फिलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दिन का वेट आप कर सकते हो। लेकिन देखिए और एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जब आप यहाँ पर
प्रेफरेंस डालने के लिए आते हो, तो जो न्यू बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया फिल किया था ना, तो उनको एक प्रॉब्लम ऐसा आ रहा था कि वहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी बोल रहा था ना, तो नॉट एलिजिबल बता रहा था ना। तो देखिए उसका सोल्यूशन ये है कि आप CET को मेल कर दीजिए, वो भी आपका अपडेट आपको दे देंगे और आपका चॉइस फिलिंग यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक रूल है जो कि मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि जिन बच्चों को राउंड 1 प्लस राउंड 2 प्लस जो आपका अभी राउंड 3 हुआ ना, या फिर स्टे वैकेंसी राउंड 1 प्लस स्टे वैकेंसी राउंड 2 हुआ ना, यहाँ तक जिनको सीट अलॉटमेंट हो चुका है ना, तो उन्हीं बच्चे का भी स्टे वैकेंसी राउंड 3 के अंदर चॉइस फिलिंग नहीं होगा। आपको जो कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपको लेना होगा। अगर आपने ले रखा है तो अच्छी बात है, आप वहाँ से डिग्री कंटिन्यू कर लीजिए। अगर आपने उसे छोड़ दिया है तो फिर आपका यहाँ पर चॉइस फिलिंग नहीं होगा, आपको सीधा नेक्स्ट ईयर ट्राई करना होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको राउंड 2 के अंदर मैनेजमेंट का या फिर स्टेट कोटा का सीट अलॉटमेंट हो चुका है, लेकिन वो बच्चे बोलते हैं कि सर हमने सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करके रखा है, अभी हम बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, हमने रिटेंशन फॉर्म नहीं दे रखा है। तो मेरी बात सुनिए, जो ब्राउचर का रूल है, अगर आपको थर्ड राउंड के बाद में फोर्थ राउंड में या फिफ्थ राउंड में कोई भी सीट अलॉटमेंट हो जाता है, वहाँ पर आप जाके कॉलेज ज्वाइन करते हो, तो आपको वहाँ पर रिटेंशन ही देना पड़ेगा। आप यहाँ पर जो है मतलब नेक्स्ट राउंड के अंदर नहीं जा सकते। उस रूल का थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि आप बेटरमेंट के लिए सिर्फ थर्ड राउंड तक ही जा सकते हो। मान लीजिए आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला तो आप इसे छोड़ के या फिर ज्वाइन करके राउंड 2 में जा सकते हो। राउंड 2 में कोई मिला तो छोड़ के या ज्वाइन करके आप यहाँ पर राउंड 3 में जा सकते हो। लेकिन राउंड 3 में कोई सीट मिला तो आप इसे एक तो छोड़ सकते हो सीधा, लेकिन इसे ज्वाइन करके आप फोर्थ राउंड के लिए नहीं जा सकते हो। इस बात का समझिए। इसलिए जिन बच्चों का अभी तक अलॉटमेंट हो चुका है, चाहे उन्होंने ज्वाइन किया हो नहीं किया हो, आप यहाँ पर अभी इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो भी आपका डाउट होगा यहाँ पर 100% क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको करने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर अगर आपका कोई डाउट बच जाता है, आप कॉल के ऊपर हमारे साथ बात करना चाहते हो, तो हमारा कुछ पर्सनल गाइड चार्ज है 300 रुपीज़। अगर आपको जरूरत होगी तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। या फिर अगर आपको पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग करना है तो आप व्हाट्सएप के ऊपर हमें पेड काउंसलिंग करके मैसेज डाल दीजिए, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे।